फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऐसे अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। देखो, हर किसी के अपने एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हमें तकलीफ़ हो या हमें खुशी हो। वी आर शेयरिंग ऑल द थिंग्स विथ आवर फ्रेंड्स। सो हियर इज कॉम्पो अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, सेज अ प्रोवर्ब। अब ये एक प्रोवर्ब है कि इंसान की पहचान कैसे होती है, उसके दोस्तों से होती है, वो कैसे लोगों के साथ बैठता है उससे होती है। हैंस वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग फ्रेंड्स। और इसीलिए अगर हमें फ्रेंड्स बनाने तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम गलत फ्रेंड्स बनाएंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे, अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर इन प्लेंटी। अब फेयर वेदर क्या होता है? ऐसे फ्रेंड्स जो हमारे अच्छे वक्त में तो साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। सो फेयर वेदर फ्रेंड्स आर इन प्लेंटी। ऐसे फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, बट ट्रू एंड रिलायबल फ्रेंड्स आर वेरी फ्यू। कि लेकिन सच्चे और जिन पे हम ट्रस्ट कर सके ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई स्कूल बट मोस्ट ऑफ देम आर ओनली सो कॉल्ड फ्रेंड्स। मेरे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट बहुत से उनमें से सिर्फ सो कॉल्ड, सिर्फ नाम के लिए ही फ्रेंड्स थे। दे आर नॉट डिपेंडेबल, वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, हम उन पर विश्वास कर सके ऐसे नहीं थे। ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स आनंद इज़ द मोस्ट सिंसियर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और मेरे सारे फ्रेंड्स में से आनंद जो है वो बहुत सिंसियर फ्रेंड है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ आनंद की जगह अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। अगर गर्ल्स अपनी फ्रेंड का नाम लिख रही है तो जहाँ पर ही है वहाँ पे शी करना है, और बॉयज़ लिख रहे हैं तो सिर्फ नेम चेंज करना है। ओके, आनंद इज टॉल, हेल्दी एंड हैंडसम। आनंद कैसा है? टॉल, हाइटेड है, हेल्दी है और हैंडसम, गुड लुकिंग भी है। ही इज़ अफेक्शनेट, काइंड एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल। उसे लोगों को देखकर दया आती, उसके दिल में दया है और लोगों को हेल्पफुल भी रहता है वो। He is a good sportsman and is equally good at studies. वो एक गुड स्पोर्ट्समैन है, मतलब कि खेलकूद में बहुत अच्छा है, इसके अलावा वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। डिस्पाइट हिज टैलेंट्स ही इज़ नॉट प्राउड और रूड। उसमें इतना टैलेंट है फिर भी उसे कभी किसी तरह का घमंड नहीं होता या वो कभी रूडली बात नहीं करता। आनंद इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। आनंद कैसा है? हार्ड वर्किंग, बहुत वर्क करता है। ही इज़ काइंड एंड कंपेशनेट, वो बहुत दयालु है, उसे किसी को भी देख के दया आ जाती है। ही इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द साइट ऑफ पॉवर्टी, सिकनेस एंड सफरिंग ऑफ एनी काइंड। और जब वो देखता है कहीं पे गरीबी, बीमारी या किसी को दुखी देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। इन ऑर्डर टू सर्व सफरिंग humanity selflessly he has decided to become a doctor and set up medical practice in some rural आदिवासी areas। यहाँ पे कहा है कि लोगों को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, वो भी कैसे? सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ से उसने ये डिसाइड किया है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करेगा। कहाँ करेगा? जो आदिवासी लोग रहते हैं रूरल एरिया में, गांव में, फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ पे वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करेगा। He often says that selfless service of the poor is the true service to God। और आनंद क्या कहता है हमेशा? कि सेल्फलेस सर्विस टू द पुअर, यानी बिना किसी स्वार्थ के की गई गरीबों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। आई एम प्राउड टू हैव अ फ्रेंड। मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसा फ्रेंड है लाइक आनंद। His friendship has given my life a new meaning। और उसकी फ्रेंडशिप ने मेरी लाइफ को एक नया ही अर्थ दिया है, नया ही मोड़ दिया है। In my own way, I try to be as good a friend to आनंद as he is to me। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं खुद अपने तरीके से ये ट्राई करूँगा कि आनंद जितना अच्छा है मेरे लिए या जितना अच्छा बिहेव करता है मेरे साथ, उतना ही अच्छा मैं भी आनंद का फ्रेंड बन सकूँ। I know, however, that there can never be any return for the kind of friendship that Anand gives to me। अब यहाँ पे बताया है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आनंद ने जो मेरे लिए किया है
तो मैं उसको वापस तो नहीं चुका सकता क्योंकि आनंद इतना काइंड और जनरस है। अब स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट तो आप अपनी लाइन्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, जहाँ आनंद है आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। गर्ल्स लिख रही है तो प्रोनाउन में ध्यान रखना, जहाँ पे ही, हीज ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे शी, हर ये चीज़ें लगानी है। सो क्योंकि गर्ल्स से बॉयज़ दोनों का अलग अलग रहता है। सो ये चीज़ें ध्यान रखना और अपनी लाइन्स भी ज्वाइन करना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हें कितना समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक कॉम्पो एंड होता है। थैंक यू।